So beta ratio proportion exercise 12.3 last exercise of first question. If the cost of 7 meter of cloth is rupees 1470, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि 7 मीटर कपड़ा इतने रुपए का आता है, बराबर ना. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ. तो मैं आपको दो मेथड बताता हूँ क्वेश्चन की, ठीक है. 7 मीटर कपड़े की कीमत अगर इतनी है तो आर्यन 1 मीटर कपड़े की कीमत निकालने के लिए क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्शन. अब ये जो तेरी स्कूल बैग है, मान लो 4 स्कूल बैग 4000 रुपए की आती है, तो एक स्कूल बैग कितने रुपए की है? तो किस में से किसको सब्ट्रैक्ट किया? नहीं किया ना. क्या किया? कैसे आया आंसर? 4 स्कूल बैग 4000 की, तो एक स्कूल बैग कितने रुपए की? क्या किया? डिवाइड किया. तो एक की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करना होता है हमेशा. तो हम लोगों ने लिखा होता 7 मीटर क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 1470. सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ निकालने के लिए क्या करते हैं? 1470 को 7 से डिवाइड कर देते. तो 1 मीटर की कीमत मिल जाती. बोलो मैडम, क्या बोल रहे हो? सर आपण असं पण करू शकतो ना, हाँ. की 1 मीटरचा आपण काढला कॉस्ट तसं त्याला इंटू 5 केलं. वही करना है. तो भाई 1 मीटर की निकाल रहा हूँ. वेरी गुड, परफेक्ट. तो इसको मैं वैल्यू निकालूंगा तो 7 टू जा 14, 7 बन जा. तो 1 मीटर की कॉस्ट आई, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ. ये निकाल पाओगे ना आप लोग? हाँ सर. सो 1 मीटर की अगर कीमत अपने को पता है आर्यन, तो 5 मीटर कपड़ा अपने को खरीदना है तो कितने रुपए लगेंगे? क्या करना चाहिए अब? बराबर आ जाएगा आंसर है. सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू 210 मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज. क्वेश्चन खत्म. डाउट? इसी को करने की दूसरी मेथड, देखो ये मेथड भी बहुत आसान है, मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा आसान पड़ेगी. कभी कभी ये मेथड ज़्यादा आसान पड़ेगी. सो इसमें कौन सी दो चीज़ें दिया है? कपड़े की लेंथ और कपड़े की कीमत. ये दो चीज़ें हैं क्वेश्चन. तो हम लोग लिखेंगे क्लॉथ, जो किसमें दिया हुआ है? यूनिट मीटर. और उसका दिया है कॉस्ट, जो किसमें दिया हुआ है? रुपीज. तो मैं इसका एक टेबल बनाऊंगा. कितने मीटर कपड़ा कितने रुपए का दिया हुआ है? 7 मीटर कपड़ा 1470 का दिया है. क्लॉथ के सामने क्लॉथ की वैल्यू, कपड़े के सामने कपड़े की वैल्यू, मतलब कॉस्ट. अब कितने मीटर कपड़े की कीमत चाहिए? 5 मीटर. तो क्लॉथ के सामने लिखा 5 मीटर, वैल्यू तो भैया पता नहीं है, नहीं पता, एक्स ले लिए. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. So 7 multiplied by x is equal to 5 multiplied by 1470. 7 into x equal to 5 into 1470. x निकालने के लिए 5 into 1470 मल्टीप्लाई का 7 यहाँ आके क्या होगा? डिवाइड. ये आता है ना, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है वगैरह. ठीक है, नहीं आता? ऐसे तो किए यार हम लोगों ने क्वेश्चन, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है वगैरह. नहीं किए क्या? x प्लस 2 इज इक्वल टू 6. x की वैल्यू निकालनी है. क्या करते हैं हम लोग? प्लस की संख्या इस तरफ ले जाते हैं, प्लस का क्या होता है? माइनस. ये आ गया आंसर. x अपॉन 3 इक्वल टू 5. x की वैल्यू निकालनी है, तो डिवाइड की संख्या इस तरफ जाके क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है. तो हमारा आंसर आता है 5 × 15. वैसे ही अगर मान लो 2x इज इक्वल टू 6 है, x की वैल्यू निकालना है, तो x और 2 के बीच में क्या है? इंटू है. तो इंटू वाली संख्या इस तरफ आके डिवाइड होती है. डिवाइड करके हम लोग लिखते हैं आंसर. बराबर. सो यहाँ पे x इंटू 7 था, तो मल्टीप्लाई का 7 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया. अब आंसर निकालने के लिए आप लोगों के पास ऑप्शन है. या तो क्या करो, इसको इंटू कर दो, जो आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देना. या तो दूसरा ऑप्शन ऐसा है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था, सीधा सीधा डिवाइड लेकर 1470 को 7 से डिवाइड किया था, तो आंसर कितना आया था? 210. तो मैं अगर 7 से इसको डिवाइड करता हूँ, देखो 1470 को 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 टू 14,
7 वन जा 7, एक संख्या नीचे लिया तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो 0 से करेंगे। आ गया 210। 7 वन जा 7, 7 से इसको डिवाइड किया, आंसर आया 210। अब बचा क्या, 5 इंटू 210। देखो वही तो आंसर निकाला था आप लोगों ने, 5 इंटू 210 करके। सो हो गया। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ इज ₹1050। बताओ डाउट आसान कौन सी लग रही है, पहली वाली? ठीक, चलो वही मेथड करते हैं। एकता अर्न्स ₹3000 इन 10 days। तो 10 दिन में शायद हो सकता है किसी क्वेश्चन में वो मेथड थोड़ी मुश्किल जाए। देखते हैं 10 दिन में कितना रुपया कमाती है, 3000। सो एकता अर्न्स ₹3000 इन 10 days। तो 10 दिन में अगर इतना कमाती है तो इन 1 day शी अर्न्स, एक दिन में कितना कमाती है वो अगर निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। 3000 को 10 से डिवाइड किया, 0 0 कैंसिल। एक दिन में कितना कमा रही है, 300 रुपये कमा रही है। ठीक है। सो एक दिन में जो इंसान 300 कमाता है, हाउ मच विल शी अर्न इन 30 days? तो 30 दिन में कितना कमाएगी, इंटू कर देंगे। सो देयरफॉर इन 30 days शी अर्न्स कितना रुपया, एक दिन का 300, ऐसे वो 30 दिन कमाई। 3 3 जा 9, 0 कितने, 1 2 3, 1 2 3 हो गए 9000 रुपये। देयरफॉर शी अर्न्स 9000 रुपीज इन 30 days। बताओ डाउट बेटा, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, if it has rained 276 mm in the last 3 days, 3 दिनों में मिला के बारिश कितनी हुई, इतनी हुई। तो एक दिन की कितनी हुई निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं ना। सो इट रेन 276 mm in 3 days। So therefore rain in 1 day 276 divided by 3, 92 mm हो गया। रोज की बारिश 92 mm की। ठीक है। अब हाउ मेनी सेंटीमीटर, अच्छा ये mm था, हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 full week, मतलब 7 दिनों में कितनी गिरेगी, एक दिन में इतनी गिर रही है तो 7 दिन में कितनी गिरेगी, इंटू 7, है ना। Yes, very nice. So therefore rain in 1 week is equal to 92 into 7। ये किसमें आया लेकिन mm में, क्योंकि ये वैल्यू किसमें दी थी, mm। तो हमारा आंसर जो है किसमें है, mm। लेकिन उन्होंने किसमें पूछा है, हाउ मेनी सेंटीमीटर। अब mm को अगर सेंटीमीटर करना है तो हमको सिर्फ करना होता है डिवाइडेड बाय 10। याद रखो, अगर मिलीमीटर दिया है, सेंटीमीटर करना है तो करो डिवाइडेड बाय 10। अब एक 0 नीचे है तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ के पॉइंट दे देंगे। यहाँ पे एक 0 है ना, एक संख्या छोड़ के पॉइंट। सो देयरफॉर रेन इन 1 week was 64.4 सेंटीमीटर। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। और assume that rain continues to fall at the same rate। ठीक है, वो तो हमने पहले ही कर लिया assume करो। ठीक है, कि रोज इतना इतना इक्वल बारिश गिर रही है, ये assume करो बोला था हमने, वो पहले ही कर लिया। ठीक, डाउट पक्का। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹91.50। 5 किलो व्हीट का इतना कीमत है। कॉस्ट ऑफ 5 kg व्हीट 91.50 रुपीज़। तो मैं पहले 1 किलो की निकाल लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ 1 kg व्हीट 91.50 डिवाइडेड बाय 5, बराबर ना। डिवाइड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे
91.50 तो 5 एक संख्या है, एक संख्या को डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5 4 आगे की संख्या नीचे लिया 5 8 जा 40 1 आया। पॉइंट के आगे की संख्या लेने के पहले देना होता है पॉइंट, पॉइंट दिया फिर आगे की संख्या नीचे लिया 5 3 जा 15 आगे की संख्या नीचे लिया, डिवाइड नहीं कर सकता हूँ 0 से डिवाइड कर दूंगा 18.30 लिखो या 18.3 लिखो एक ही बात। पॉइंट के बाद के 0 को कोई वैल्यू नहीं होती। सो कॉस्ट ऑफ 1 kg व्हीट, 1 किलो गेहूं कितने रुपए का आ रहा है, इतने रुपए का आ रहा है। ठीक है, डाउट है क्या? ओके, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg। और 1 किलो की, अरे बेटा बोलो ना का प्लीज, अगर 1 किलो की कीमत पता है तो 8 किलो का निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है ना। सो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट ए, सो कॉस्ट ऑफ 8 kg wheat इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 18.30। देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 18.30 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। पॉइंट के बाद संख्या कितनी थी 2, सो 2 संख्या छोड़ के दे दिया पॉइंट। सो मेरा आंसर आया 146.40 रुपीज। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट, हाँ देखो यहाँ पे थोड़ा सा हो गया गड़बड़। व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन ₹183। अब 183 रुपीज में कितना व्हीट खरीद सकते हैं, सोचो तो क्या करना चाहिए। अपने पास इतने रुपए है और व्हीट का रेट क्या दिया हुआ है अपने को, 1 किलो कितने का आ रहा है 18 रुपये 30 पैसे का 1 किलो है, और अपने पास इतने रुपए हैं, तो हम लोग कितना किलो खरीद सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देखो अब ये दिमाग में नहीं आ रहा था, किसी के दिमाग में अभी भी शायद नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा था जो दूसरी वाली मेथड मैंने बताई थी ना, वो मेथड में आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। टेबल बनाओ, कीमत डालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन करो, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। अब जब ये क्वेश्चन कब आसान पड़ेगा ये वाली मेथड, जब देखो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया, 5 किलो की कीमत दी थी, 1 किलो की निकाल दिया, फिर बोला भैया 8 किलो की बताओ, तो आसान था, इंटू 8 कर दिया। लेकिन जब बोलेंगे कि भैया इतने पैसे हैं तो बताओ अब मैं कितने किलो खरीद सकता हूँ, तो जब पैसे दिए होंगे तो अपने को डिवाइड करना पड़ेगा, याद है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक पेन है 100 रुपये का, और आपको बोला कि भैया बताओ 6 पेन कितने के आएंगे, तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 1 पेन 100 का है, 6 पेन की कीमत चाहिए, मल्टीप्लाई, लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एक पेन 100 का है तो 6 पेन 600 इंटू कर दिया। अब लेकिन मैंने बोला अगर ये भैया एक पेन मेरा 100 रुपये का है, मेरे पास 800 रुपये है, ठीक है, एक पेन 100 का है, मेरे पास 800 रुपये है, कितने पेन खरीद सकता हूँ, 8। क्या किया, 800 रुपये है मेरे पास, एक पेन 100 रुपये का है, कितने पेन खरीदे, कैसे पता चला, डिवाइड किया, तो ये याद रखना। तो जब पैसे दिए होंगे और बोलेंगे कि भैया बताओ इतने पैसे में कितना खरीद सकते हैं, तो उस वक्त क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सो अब हम लोग डिवाइड करते हैं। सो व्हीट दैट कैन बी परचेस्ड फॉर ₹183 इज इक्वल टू 183 को डिवाइड करना पड़ेगा रेट से। 1 किलो कितने का है, 18 रुपये 30 पैसे। अब नीचे पॉइंट है, अगर पॉइंट निकाल देंगे तो क्वेश्चन जमेगा। डिवाइड कैसे करेंगे, नहीं तो नीचे का पॉइंट निकालना जरूरी है। नीचे मैंने पॉइंट था वो गायब कर दिया, तो उसके लिए मुझे ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा कितना। जब हम लोग नीचे का पॉइंट निकालते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है अपना, हम लोगों को नीचे का पॉइंट निकालना है, तो हम लोग ऊपर लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 10। 10 क्यों किया, क्योंकि नीचे पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी, एक संख्या थी, इसलिए इंटू 10 किया। अगर मान लो हमारा नंबर ऐसा है
और मुझे डिवाइड करने के लिए पॉइंट निकालने की ज़रूरत है, मैंने पॉइंट निकाल दिया, तो अब मैं क्या करूँगा अर्णव? आर्यन क्या करेंगे ध्रुव? मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ध्यान दोगे तो आ जाएगा बेटा, मैं मुश्किल सवाल पूछता ही नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन ध्यान नहीं दोगे तो फिर नहीं आएगा। पॉइंट के बाद नीचे दो संख्या है तो हम लोग करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर का पॉइंट निकालेंगे तो 10 100 कहाँ लिखेंगे? नीचे। नीचे का निकालेंगे तो कहाँ लिखेंगे? ऊपर। कितने जीरो देंगे? जितने पॉइंट के बाद संख्या है उतने जीरो। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी? 2, तो जीरो लगाए 2। यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 1, तो जीरो लगाया 1। ठीक है, तो एक पॉइंट निकाल दिया मैंने, ऊपर 2 जीरो लगा दिए, ये 0 0 तो कट गया, 183 भी कट गया, फिर क्या बचा अपना आंसर? 10। तो इसका मतलब कितना खरीद सकते हैं हम लोग? 10 किलो खरीद सकते हैं। 183 कैसा कट गया? ये 0 0 कट गया था, तो फिर बचा क्या था यहाँ पे? 183। और ऊपर की संख्या कौन सी है? 183। हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई नहीं करते। अगर मान लो ऐसा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऐसा करते हैं ना। तो अगर मान लो ऊपर भी 6 है नीचे भी 6 है तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ऐसे कटेंगे। तो 183 नीचे का, 183 ऊपर का कट गया, क्या बचा? 10। ठीक है, सो इन 183 रुपीज हाउ मच wheat can you buy? 10 kg. So wheat bought in 183 rupees is 10 kg. वो लैंग्वेज कैसे लिखना है उससे कुछ फर्क नहीं, आंसर 10 kg आना चाहिए बस, वो इम्पोर्टेंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 days. 30 दिन में टेम्परेचर कितना कम हुआ? 15 डिग्री से कम हुआ। तो एक दिन में कितना कम हुआ? 15 मतलब ऊपर क्या लिखूँ? 30 दिन में 15 डिग्री कम हुआ, तो एक दिन में कितना कम हुआ? ओके, कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसलिए टेबल आसान पड़ेगा। ठीक, ऐसे में क्या करो, संख्या थोड़ी आसान करो, 15 की जगह ले लो 30, समझने में आसान जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही संख्या इसलिए। टेम्परेचर ड्रॉप 30 डिग्री सेल्सियस इन 30 days. 30 दिन में 30 डिग्री कम हुआ, तो एक दिन में कितना कम हुआ? 1 डिग्री कम हुआ, बराबर। अब टेम्परेचर ड्रॉप 60 डिग्री सेल्सियस इन 30 days. 30 दिन में 60 डिग्री से कम हो गया, तो रोज कितना कम हुआ? हाँ, 10 डिग्री। रोज कितना कम हुआ? 15 डिग्री। 30 दिन में कम हुआ कितना? 60 डिग्री से कम हो गया 30 दिन में। तो एक दिन में कितना कम हुआ? 2 डिग्री कम हुआ। मतलब कहाँ से लाया हमने 2 डिग्री? ये 60 को हमने 30 से डिवाइड किया, तो अभी भी हम लोग क्या करेंगे? 60 की जगह किसको डिवाइड करेंगे? 15 को डिवाइड करेंगे। मेथड तो वही है, सिर्फ संख्या चेंज हो गई। सो देयरफॉर टेम्परेचर ड्रॉप इन 1 डे 15 डिवाइडेड बाय 30, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। सो कितना कम हुआ रोज? आधा डिग्री कम हुआ, हाफ डिग्री। चाहिए तो इसको 0.5 लिख सकते हो, 1/2 मतलब कितना होता है? 0.5। इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम, मान लो इसी आधे आधे डिग्री से रोज कम हो रहा है, हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 days? So therefore temperature drop in next 10 days. रोज आधा डिग्री कम हो रहा है, तो अगले 10 दिन में कितना कम होगा? वेरी गुड, शाबाश। हाफ मल्टीप्लाइड बाय 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। एक संख्या ऊपर की, एक संख्या नीचे की, और बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। हाँ,
सो ऊपर का ऊपर क्या हुआ, 5 1 जा 5, नीचे का तो 1 छोड़ ही दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो अगले 10 दिन में कितने डिग्री से कम होगा, 5 डिग्री से कम होगा। सो फाइनल आंसर लिखता हूँ, सो देयरफॉर इन नेक्स्ट 10 days टेम्परेचर will drop by 5 degrees Celsius. Confusion? No. Next question. China pays rupees 15,000 as rent for 3 months. 3 महीने का कितना किराया है? Rent for 3 months. 3 महीने का कितना है, 15,000। तो फिर 1 महीने का निकाल सकते हैं क्या? क्या करेंगे? डिवाइड। एक की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा डिवाइड ही करना होता है। सो 1 महीने का कितना किराया है, 5,000। 5,000 1 महीने का, 5,000 दूसरे महीने का, 5,000 तीसरे महीने का, हो गया 15,000। ठीक है। अब सवाल, हाउ मच डज शी पे, शी हैज टू पे फॉर अ होल ईयर। तो पूरा साल भर का कितना भरना पड़ेगा भाई, क्या करेंगे? 5,000 multiplied by 12. 12 एक साल में 12 महीने, 1 महीने का 5,000 है ना। सो देयरफॉर रेंट फॉर होल ईयर सो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। देखो मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ, संख्या को संख्या से, 12 5 जा 60, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 0 कितने हैं, 3, 1 2 3, कितने रुपए हो गए, 60,000 रुपए। कंफ्यूजन? No. इफ द रेंट पर मंथ रिमेन्स सेम, वो तो हमने पहले ही पकड़ लिया था। ठीक है, डाउट? अगला क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानाज इज रुपीज 180। 4 डजन बनाना 180 रुपए के है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानाज 180 रुपए। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना, क्या करेंगे आर्यन? 80, 180 sorry. हाँ हाँ, By 4. 180 डिवाइड बाय 4। यस, वेरी गुड। सो 180 को 4 से डिवाइड कर दिया, अपना आंसर आया 45 रुपीज। तो 1 दर्जन कितने का है, 45 रुपीज का है। अभी सवाल ये था, हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज फॉर 90 रुपीज। भैया अभी 90 रुपए है अपने पास, कितना बनाना खरीद सकते हैं, क्या करेंगे? जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, थोड़ी देर पहले ही बताया, जब ऐसा दिया होगा कि भैया इतने पैसे दिए हैं, बताओ इतने पैसे में कितने गेहूं खरीद सकते हो, क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। 183 रुपीज दिया है, कितने गेहूं खरीद सकोगे, वो कीमत को 1 किलो के हिसाब से डिवाइड किया आपने। वही काम करना है, हमेशा याद रखो। जब भी क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि भैया इतने पैसे तुमको दिया है, बताओ कितनी चीज खरीद सकते हो, तो क्या करेंगे, वो पैसे को जो रेट रहेगा उससे डिवाइड करेंगे। तो बनानास बॉट फॉर 90 रुपीज, तो 90 को डिवाइड करना पड़ेगा, 1 किलो कितने रुपए का है, 45 का, तो कितना खरीद सकते हैं, इसका मतलब 2। सो देयरफॉर 2 बनाना कि 2 दर्जन, वी कॅन बाय, बेटा बोलू नका प्लीज, तुमचा समोरच तो बसलाय, त्याला काहीच नाही समजणार। वी कॅन बाय 2 डझन बनानास फॉर ₹90। म्हणजेच किती घेऊ शकतो बनाना, 24 बनाना। ये पता है ना, एक दर्जन मतलब कितना होता है, 12। तो 2 दर्जन मतलब कितने लिया उसने, 24 लिया। डाउट है? No. अगला क्वेश्चन, वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। 72 बुक मिला के 9 kg है, तो एक किताब की वेट मुझे निकालना है, बताओ क्या करें? 9 divided by 72 divided by 9. तो ऊपर क्या लिखूं, वेट ऑफ 1 बुक कितना लिखूं ऊपर,
अच्छा चलो देखो, अब सोचो, ऐसे ही करेंगे, 99% बच्चे ऐसे ही करेंगे, ठीक है। कर लिया हमने, अपना आंसर आ गया 8। अब दिमाग लगाओ, एक किताब अगर 8 किलो की है, एक किताब 8 किलो की, तो 72 किताब मिला के सिर्फ 9 किलो कैसे हो सकता है? हो सकता है, 2 किताब ही 16 किलो की हो जाएगी। तो इसका मतलब हमने उल्टा कर दिया है। ऐसा अपना लॉजिक लगना चाहिए वक्त पे। अगर हमने निकाल लिया, बहुत 99% बच्चे ऐसे ही करेंगे। अपने को आदत रहती है बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे, वही करेंगे अपन। लेकिन आंसर आने के बाद दिमाग चलना चाहिए कि यार यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि 72 किताब मिलके 9 kg होने वाला है, तो अपनी तो यार एक ही किताब 8 किलो की हो गई। तो फिर अपने को समझ जाएगा कि यार हमने ये उल्टा कर दिया है, उसको उल्टा कर दो वापस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, फिर इसको मैं कर देता हूँ 9 डिवाइडेड बाय 72। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो आंसर आया 1/8। पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉइंट में निकालोगे तो झंझटबाजी होगी, ऐसे करना पड़ेगा। डिवाइड तो कर नहीं सकता, 0 से डिवाइड करूँगा, 1 आया, नीचे लेने के लिए संख्या नहीं है, पॉइंट देंगे, 0 लेंगे, 8 1 जा 8, 2 आया, 0 लिया, 8 2 जा 16, 4 आया, 0 लिया, 8 5 जा 40। मतलब एक किताब कितने किलो की हुई? एक पाव से भी आधी। एक पाव मतलब कितना होता है? एक पाव मतलब 250 ग्राम्स। एक पाव मतलब 250 ग्राम, मतलब 0.250 kg होता है एक पाव। 250 का भी आधा है, आधा पाव की एक किताब, ठीक है। तो ये पॉइंट में क्यों करेंगे झंझटबाजी, वैसे रहने देंगे हम लोग, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। सो व्हाट इज द वेट ऑफ 40 बुक्स? एक किताब की वेट तो अपने को पता चल गया, तो 40 किताब का वेट निकाल सकते हैं, इंटू 40 करेंगे, क्वेश्चन खत्म, है ना। सो देयरफॉर वेट ऑफ 40 बुक्स, मल्टीप्लाइड बाय 1/8। सो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, ऊपर आया 5 1 जा 5, तो 40 किताब मिला के कितना हुआ? 5 किलो। डाउट है? वेट ऑफ 40 बुक्स इज 5 kg, ठीक है ना। देखो अगर अपना आंसर यहाँ आया होगा 15 या और कुछ ऐसी बड़ी संख्या, तो फिर अपने को समझना चाहिए कि यार गड़बड़ हो गया, क्योंकि यार 72 किताब मिलती 9 kg हो रहा है, तो किताब तो अपनी 40 ही है, तो वजन भी तो 9 किलो से कम ही होना चाहिए। अगर 9 किलो से ज़्यादा वजन हो गया, इसका मतलब अपना क्वेश्चन गलत हो गया, अपने को समझ जाता, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाते जाओ हमेशा क्वेश्चन करते हो। अगला क्वेश्चन है, ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस जाने का था अपने को, अपन ट्रक चला रहे हैं, ट्रक में अपन ने डीजल कितना भरा? इतना डीजल भरा, तो इतना पहुंच गए, तो 1 लीटर डीजल में कितने गया होगा ट्रक अपना? क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। सो ट्रक गोज 594 किलोमीटर इन 108 liters of diesel. So therefore in 1 liter diesel it covers 594 upon 108। अभी 108 का टेबल तो भैया अपने को आता नहीं है, इंटू करता हूँ, 108 इंटू 3 कर दिया, 108 इंटू 4 कर दिया, 108 इंटू 5 कर दिया, ऐसे करके देखता हूँ कितना आता है, ठीक है। सो कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं डिवाइड ही करता हूँ, पॉइंट नहीं आएगा लगता है। कितना आया? ठीक है, पॉइंट दिया, 0 लिया, 540 तो आ रहा है। 108 5 जा 540, सो 108 5 जा 540,
आ गया। मतलब 1 लीटर में डीजल कितना किलोमीटर जाता है? 5.5 किलोमीटर जाता है। 5.5। डाउट है क्या? अब सवाल था हाउ मच डीजल विल बी नीडेड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच। अभी इतना अंतर जाना है भैया मेरे को, तो कितना डीजल भरूं? कंफ्यूजन हो गया। ये उस टाइप का हो गया। देखो कि भैया 183 रुपीज़ है, कितना वीट खरीद सकता हूँ? क्या किया था? 1 किलो वीट अगर 10 रुपए का है और अपने को 150 रुपये दे दिया और बोला जाओ भैया वीट खरीद के लाओ, तो 150 रुपये में कितना वीट आएगा? इसके लिए हम लोग 150 को 10 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे भी वही करना है कि भैया 1 लीटर जब मैं डीजल डालता हूँ तो मेरा ट्रक इतना जा रहा है, अब मुझे तो और इतना दूर जाना है, तो कितना डीजल भरना पड़ेगा? तो इसको मुझे इससे डिवाइड करना है। कंफ्यूजन हो रहा है फिर भी तो क्या करो? संख्या चेंज कर दो। ये संख्या बदल दो, ले लो 10 किलोमीटर, अपने को समझने के लिए आसान हो गया क्वेश्चन। ये संख्या बदल दो, इसको ले लो 50 किलोमीटर। अब सोचो 1 लीटर डीजल में गाड़ी कितना जाती है? 10 किलोमीटर जाती है। अपने को कितना दूर जाना है? 50 किलोमीटर जाना है। तो कितना लगेगा यार? 1 लीटर में 10 किलोमीटर जाता है ट्रक, मेरे को तो 50 किलोमीटर जाने का है। 5 मतलब क्या किया तुमने? 50 को 10 से डिवाइड। मतलब अपने को करना क्या है? इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड। बस ऐसे मतलब हम संख्या आसान कर दो समझने के लिए, ठीक है। सो देयरफॉर डीजल नीडेड टू कवर 1650 किलोमीटर इज इक्वल टू 16। हमने क्या किया था? ये 50 को 10 से डिवाइड किया था। 50 की जगह संख्या कौन सी है? 1650। 10 की जगह कौन सी है? 5.5। अब पॉइंट निकालना है मेरे को। आगे बताओ क्या करें पॉइंट निकालने के लिए भाई? ठीक है, हाँ डिवीजन करे। पॉइंट निकालने के लिए डिवाइड करेंगे। किससे किसको डिवाइड करूँ बताओ? 55 को 165। पॉइंट निकालने के लिए अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने भाई। ध्रुव बताओ, पॉइंट निकाल दिया, नीचे का मैं क्या करूँ अब? इनटू ऊपर वाली संख्या को इनटू 1000 करूँ? इंटू 10 करूँगा। नीचे पॉइंट के बाद संख्या कितनी है? 1 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 होगी तो 100 से करूँगा, 3 होगी तो 1000 से करूँगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। अच्छा बता रहे थे, थोड़ा सा जीरो का ही गलत हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो पॉइंट निकाल दिया नीचे का, ऊपर हमने लिख दिया 10। अब आगे का पार्ट सिंप्लीफाई करना है। ये 0 और ये 0 काटना मत, दोनों ही ऊपर के हैं। ऊपर की संख्या नीचे के साथ कटती है। दोनों को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, इन दोनों को भी 5 से कर सकता हूँ। अपने को जिसको आसान पड़ता है कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको डायरेक्ट 55 से ही कर दूँ क्या? देखो तो कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? 55 3 जा के आएगा, मेरे को लगता है आ गया। देखो 55 3 जा 165, और ये अंडा नीचे लिया तो एक अंडे से डिवाइड कर दिया, आ गया। तो 55 1 जा 55 3 जा, साथ में 0। 30 इंटू 10 कितना आया? 30 इंटू 10 300 हो गया। क्वेश्चन खत्म। सो 300 लीटर डीजल भरना पड़ेगा। सो देयरफॉर डीजल नीडेड इज 300 liters to go 1650 kilometers. डाउट है बताओ? ओके, डिवाइड बताओ, डिवाइड कैसे किया? कैसे डिवाइड करते हैं आप ही बताओ? डिवाइड करना है मुझे, क्या करेंगे पहली स्टेप? हाँ, सो 55 इंटू 1 तो करके देखूंगा तो 55 ही आने वाला है, तो 1 से नहीं करता हूँ, 2 से करता हूँ। कितना है? इससे तो छोटा है ना। सो 55 के टेबल में आता है क्या? देख रहा हूँ, आ गया। 55 3 आ रहा है ना। सो सन में नया हल वाला बेच तरी चले। ओके, सो 55 3 जा 165, 0 से डिवाइड किया,
30 आया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, राजू परचेसेस 10 पेन्स फॉर 150 and Manish buys 7 pens for 84. Can you say who bought the pens cheaper? किसने सस्ता खरीदा? कैसे पता चलेगा? मान लो 2 पेन 2 लोगों ने खरीद के लाए। राम ने कुछ पेन खरीदे, श्याम ने कुछ पेन खरीदे। इसने 50 पेन खरीदे 400 रुपये में और इसने 40 पेन खरीदे 800 रुपये में। अब किसने सस्ते खरीदे कैसे पता चलेगा? हाँ, अगर ऐसे होता कि भैया इसने 50 पेन लिए 800 रुपये में और इसने 50 पेन लिए 1000 रुपये में, तो फिर आर्यन किसने सस्ता खरीदा? पता चल जाता है आराम से। लेकिन इसके 50 पेन की कीमत है, इसके 40 पेन की कीमत है, तो कैसे पता चलेगा? हम लोग क्या करेंगे, ये निकालेंगे कि भैया एक पेन इसने कितने में खरीदा था और एक पेन इसने कितने में खरीदा था। अगर इसने एक पेन खरीदा होगा 8 रुपये में और अगर इसने एक पेन खरीदा होगा 20 रुपये में, तो इसका मतलब इसने सस्ता खरीदा, इसने महंगा खरीदा। तो अपने को एक पेन की कीमत निकालना है, बस सिंपल, है ना। तो एक पेन की कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? राजू परचेसेस 10 पेन्स फॉर 180। 10 पेन कितने में खरीदे? 150 में। तो एक पेन की कीमत निकालने के लिए क्या करें? है ना। सो राजू परचेस, राजू है काजू नहीं, थोड़ा के लग रहा था। राजू बॉट 10 पेन्स फॉर रुपीज 150। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन कितने का आया? 150 डिवाइडेड बाय 10, 0 कट गया, कितना रुपए? 15 रुपए। तो 15 रुपए का एक पेन खरीदा राजू भाई ने। दूसरा कौन था? मनीष। मनीष ने कितने पेन कितने में खरीदे? मनीष बाइज 7 पेन्स फॉर रुपीज 84। सो सीपी ऑफ 1 पेन 84/7। टेबल अगर याद होगा तो आसान हो जाएगा। तो सस्ता किसने खरीदा? मनीष ने। इसको 12 रुपए का ही मिला, इसको 15 रुपए का मिला। सो देयरफॉर हु बॉट द पेन्स चीपर? मनीष बॉट द पेन्स चीपर। कंफ्यूजन? लास्ट क्वेश्चन। Anish made 42 runs in 6 overs. So एक ओवर में कितना बनाया निकाल लेते हैं ना। Anish made 42 runs in 6 overs. So therefore runs made in 1 over 42/6। कितने रन बनाए? हर एक ओवर में 7 रन बनाए। Anup made 63 runs in 7 overs. Anup made 63 runs in 7 overs. So therefore runs made in 1 over 63/7। तो इसका मतलब ज्यादा बढ़िया बैट्समैन कौन है? अनूप। Who made more runs per over, है ना। So therefore Anup made more runs per over। डाउट बताओ? क्लियर? चलो बढ़िया।